इसलिए आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड किताब के बारे में, जिसे नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने लिखा है। इसमें ऑथर्स बताते हैं कि आपकी सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्थ इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे सोचते हैं। क्योंकि आपके दिमाग का एक हिस्सा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखता है और दूसरी हिस्सा नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड रखता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला नेचर से अच्छा और दूसरों को अट्रैक्ट करने वाला होता है, और नेगेटिव एटीट्यूड आपका वह सब छीन लेता है जो एक खुशहाल लाइफ को जीने के लिए जरूरी है। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को अपनाकर आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं और एक खुशहाल लाइफ जी सकते हैं। इस समरी में हम सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड किताब को समराइज करेंगे और ये डिसाइड करने में आपकी मदद करने के लिए एक समीक्षा रिव्यू प्रदान करेंगे कि ये पढ़ने योग्य है या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड को शामिल करें। अगर आप गरीब हैं तो भगवान की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने कभी अमीर बनने की चाहत ही डेवलप नहीं की और उसके लिए कमिटमेंट के साथ काम करने में चूक गए। सक्सेस के लिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, और महानता उन्हीं को मिलती है जो बड़े गोल्स को हासिल करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। फिर उसके लिए बार बार कोशिश करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि किसी भी काम को बार बार करने से आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उस काम को करने में आपका मन भी लगने लगता है। सिद्धांतों का पालन करें। ऑथर्स कहते हैं कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड उनके बताए 13 सक्सेस प्रिंसिपल्स में से एक है, जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बेहतर बना सकते हैं। ऑथर्स अपने एक्सपीरियंसेस से बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में इन्हें अपनाकर सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएगी। चैप्टर 3, डरना बंद करें। माइंड चुंबक की तरह होता है, वो सक्सेस को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। आप सिर्फ तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप मेंटल नियरसाइटेडनेस से बचें, क्योंकि लूज माइंडसेट आपकी सक्सेस के रास्ते को रोक देते हैं। मेंटल नियरसाइटेडनेस का मतलब है कि आप अपने मनचाहे फ्यूचर के बारे में सोचने से डरते या इग्नोर करते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग नहीं करते, इसलिए किसी अननेसेसरी काम में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन उससे मिले रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते। चैप्टर 4, बड़े लक्ष्य बनाएं। एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको सक्सेस की ओर लेकर जाता है, इसलिए डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन के साथ अपने बड़े लक्ष्य बनाएं। आपके पास क्या है, क्या नहीं, इसके लिए दूसरों को ब्लेम करने के बजाय उसे बदलने की जिम्मेदारी लें। अपने गोल्स को लिख ले और साथ में डेडलाइन भी लिख ले। जितना बड़ा आपका गोल होगा, आप उसे पाने के लिए उतनी ही मेहनत करेंगे और उसे अचीव करने के चांसेस बढ़ेंगे। अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर ले, जिन्हें अगले वीक या मंथ में अचीव कर सके, और इस तरह एक एक करके उन्हें अचीव करते हुए अपने बड़े गोल तक पहुंचे। चैप्टर 5, खुद को प्रेरित करते। खुद को मोटिवेशन देने के लिए उन सभी चीजों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, फिर लिखें कि आप उन्हें क्यों अचीव करना चाहते हैं और किस समय तक, और फिर उसके लिए हर जरूरी एक्शन ले। अपनी पुरानी हैबिट्स को बदले और नई आदतों को अपनाने के लिए तैयार रहें। 6, पैसे प्लानिंग से आते हैं। बहुत से लोग जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। अपने आसपास अमीर लोगों को देखते हैं तो लगता है कि ये तो रातों रात अमीर बन गए हैं, हम भी बिना मेहनत किए जल्दी से अमीर बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई भी इंसान रातों रात अमीर नहीं बनता। उनकी एक रात के पीछे बहुत सा हार्ड वर्क, पैशन और डेडिकेशन होता है। इसलिए बड़ी या छोटी सक्सेस अचीव करने का एक ही रास्ता है, हार्डवर्क की प्लानिंग करके। अगर आप प्लानिंग करके किसी गोल को कम समय में हासिल कर लेते हैं, तो कुछ लोग इसे शॉर्टकट कहेंगे, लेकिन यह प्लानिंग की वजह से पॉसिबल हुआ। 7, अपनी जॉब में संतुष्टि कैसे पाएं। ऑथर्स कहते हैं कि हम सभी में कोई ना कोई टैलेंट होता ही है और हमें उसे ढूंढना चाहिए। आप एक काम करते हुए थक गए हैं और पावरलेस फील करने लगते हैं, तो उसी समय रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए और सोचिए, ऐसा क्यों है। ज्यादातर समय आप खुद ही इस सवाल का जवाब दे दोगे, क्योंकि आप उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है।
इसलिए अपनी पसंद का काम करने की कोशिश करें, ताकि आपके उसे करते हुए ज्यादातर समय सेटिस्फाई रहने के चांसेस बढ़ें। आप अपने दिमाग के सभी डाउटफुल थॉट्स को इग्नोर करें और क्रिएटिविटी के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए अपने गोल्स को क्लियरली डिसाइड करें। क्योंकि जब आप एक गोल सेट करते हैं, तो इसे हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे और जितना ज्यादा क्लियरली आप अपना गोल सेट करेंगे, आपके अचीवमेंट के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे और उसे अचीव करने के बाद आप ज्यादा सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। चैप्टर 8, आपका जुनून। आप कौन हैं, क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास किसी काम को करने का एक शानदार जज्बा होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ से जुड़े एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। इससे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको अमीर या पावरफुल होने की जरूरत नहीं है, बस आपका मन दूसरों की हेल्प के लिए तैयार हो। इसलिए अगर कोई इंसान आपके पास किसी प्रॉब्लम को लेकर आता है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, आई डोंट केयर या आई डोंट गिव अ डैम। लेकिन वे झूठ बोल रहे होते हैं। चैप्टर 9, अपनी ऊर्जा एनर्जी बढ़ाएं। सभी के पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, दो तरह के एटीट्यूड हैं। इसी तरह दो तरह की एनर्जी है, एक फिजिकल और दूसरी मेंटल। इन्हीं दोनों एनर्जी पर आपकी बॉडी काम करती। इसलिए आप अपने बारे में जो भी सोचते हैं, उसका आपकी बॉडी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत थके हुए हैं, तो आपका शरीर इस बात को मान लेगा। अपने मन में विश्वास भरने से आपके अंदर एनर्जी जनरेट होती है। दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और कामयाब इंसान किसी न किसी रूप में अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, जिससे उन्हें कामयाब होने की एनर्जी मिलती रहती है। कामयाब लोग अपने आप को इमोशनली और मेंटली रूप पर ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। कोई भी उम्र हो या कैसी भी सिचुएशंस हो, हमारी एनर्जी को रोक नहीं सकती। आनंद ले। आपकी सेहत, हेल्थ, आपकी सबसे वैल्यूएबल असेट्स में से एक है। लेकिन आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से कामों में उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग अच्छी हेल्थ लिए स्ट्रगल करते हैं। अच्छी हेल्थ हासिल करने के लिए अच्छा खाना, एक्सरसाइज के साथ पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है। पॉजिटिव मेंटल थिंकिंग आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। यह आपके लिए अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करती है। वही दूसरी ओर नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड खराब हेल्थ को अट्रैक्ट करता है। को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप खुश हैं या नहीं, तो आपका जवाब होगा कि ये आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप खुश हैं या नहीं। लेकिन वास्तव में आप अपने लिए अपनी खुशियां खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। खुश रहना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप आसपास की नेगेटिव बातों को ही सुनते रहते हैं, तो आप चिड़चिड़े या नेगेटिव हो जाते हैं। हमारे आसपास का खराब माहौल ही हमें दुखी करता है, लेकिन कुछ चीजें पॉजिटिव होती है, इसलिए बस आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत होती। चैप्टर 12, अपनी सफलता को एनालाइज करें। सीखने की इच्छा उसमें होती है जो सीखना चाहता है। जो कुछ करना ही नहीं चाहता, उस पर किसी भी बात का कोई फर्क नहीं होता। और सीखने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। सीखने के लिए समय देने की जरूरत होती है। इसलिए लगातार सीखते रहें, इससे ज्यादातर समय आपके दिमाग में उस चीज को सीखने और आगे बढ़ने के बारे में थॉट चलते रहेंगे और ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव सोचेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं, उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।